अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ बिया जी और आप सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट अ पाकिस्तानी समवन एंड दिस इज़ एपिसोड 11 न्यू बिगिनिंग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सॉर्ट ऑफ एज यूजुअल। आई एम नेवर कम्प्लीटली खैरियत से, आई एम ऑलवेज सॉर्ट ऑफ खैरियत से। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, आई हैव अ ब्लिस्टर। तो आई कान टॉक, आई लिटरली, इतना मुश्किल है बात करना क्योंकि इतना दर्द हो रहा है एंड ऊपर से आई हैव ब्रेसेस एंड आई कान डू द वन थिंग दैट आई एम सपोज टू डू विच इज़ टॉक, क्योंकि पॉडकास्ट पे द ओनली थिंग यू डू इज़ टॉक। तो पहले मैंने सोच रही थी कि आज का एपिसोड मैं ना अपलोड करूँ या मैं 1-2 दिन बाद अपलोड करूँ, बट आई वाज लाइक नो, ट्यूसडे को ही अपलोड करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने पैनाडोल खाई है, मैंने सोमोजल लगाई है, बट सोमोजल से कभी कुछ नहीं होता। बस ये 2-3 दिन बाद खुद ब खुद ही ब्लिस्टर चला जाएगा। खैर, आई एम सो सॉरी अगर अजीब तरह से मैं बोल रही हूँ या मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है या मैं कोहेरेंट नहीं हूँ। जैसे मैं वैसे बहुत कोहेरेंट होती हूँ। पर आज अगर मैं स्पेसिफिकली नहीं हूँ तो इट्स बिकॉज आई हैव अ ब्लिस्टर। खैर, तो कल मेरा डिफेंस था गाइस, डिफेंस। ओ माय गॉड, इट वाज सो एग्जॉस्टिंग, इट वाज सो टायरिंग, इट वाज लाइक इट वाज सच अ लॉन्ग प्रोसेस और फाइनली इट्स डन। और लिटरली इतना थक गए थे डिफेंस देने के बाद, हालांकि सिर्फ घर में बैठ के लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन देनी थी, बट इट वाज सो टायरिंग क्योंकि इतना इमोशनली एग्जॉस्टिव था, इतनी टेंशन और इतना काम और इतनी मीटिंग्स और ये सब कुछ। बट फाइनली इट्स पेड ऑफ, अल्लाह का शुक्र है, हो गया, डन हो गया। एंड आई एम फाइनली डन विद द डिग्री। अल्लाह का शुक्र है। उफ अल्लाह, आई कांट इवन से इट आउट लाउड, लाइक आई वांट टू पिंच माई सेल्फ, इट जस्ट डज नॉट सीम रियल इनफ बिकॉज आई नेवर थॉट, लाइक हमें पता था 4 साल के बाद आपकी डिग्री ख़त्म हो ही जाती है, इंशाल्लाह ताला हो जाता है, लेकिन it just does not seem real right now. और I'm just taking a lot of time to process it कि अच्छा ख़त्म हो गया वो चैप्टर। बिकॉज ऑनेस्टली जिस तरह का 4th ईयर आमतौर पे लोगों का होता है वो वैसा तो नहीं था हमारा। हम लोग पिछले कई महीनों से घर पे हैं, घर पे हमने काम किया है एंड ऑल ऑफ अ सडन जस्ट लाइक दिस हमारा डिग्री ख़त्म हो गई है। तो वो वाला जो क्लोजर है ना, वो क्लोजर नहीं मिला। सो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा कोई कोई चीज़ बाकी है हमारे लिए जो कि अभी हमने करनी होगी, हमने कैंपस वापस जाना होगा, हमने कुछ करना होगा जिसके बाद हमें फाइनली क्लोजर मिलेगा। कोई फेयरवेल पार्टी नहीं हुई, कोई ग्रेड वीक नहीं हुआ, मतलब कोई गुड बाइज नहीं कहे, कोई मतलब मैंने सोचा था कि मैं हर टीचर के पास जाऊंगी और उनको थैंक यू बोलूँगी, स्पेशली जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया। आई मीन मैं बता भी नहीं सकती, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई यूनिवर्सिटी, टू माई टीचर्स, एंड आई डिडंट गेट टू डू दैट एंड इट्स जस्ट सो heartbreaking. I will though someday because honestly I'm so thankful to everything that the university has given me. It's just, oh my god. I'm just fangirling right now. But I need to get this out. इसके अलावा जो हमारी डिग्री है इट्स कंप्लीट, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह इट्स कंप्लीट, बट एट द सेम टाइम इट्स एन एंड टू अ जर्नी। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब कोई चीज़ इस तरह की कंप्लीट होती है इट्स एन अचीवमेंट एंड यू सेलिब्रेट दैट एंड वट नॉट, बट एट द सेम टाइम इट्स एन एंड to a really, really good part of my life. And it's just really hard to say goodbye to that. And I spent the whole entire day yesterday just crying my eyes out. Even आज भी मुझे रोना आ रहा था। क्यों रोना आ रहा था? I don't know. But I thought about it and I was like, अच्छा इसलिए रोना आ रहा है because this is coming to an end and it's just, I don't have words, but it's a very emotional time and I don't know. आई गेट थ्रू इट। जब मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, लाइक ट्रांसक्रिप्ट का जो भी, मतलब समथिंग ऑफिशियल सिग्निफाइंग दैट अच्छा आई ग्रेजुएटेड, तो आई मेक एन एपिसोड अबाउट ग्रेजुएशन टू, इंशाल्लाह ताला। बट अभी इट्स जस्ट एवरीथिंग इज़ डन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। स्पेशली इन योर 20s आपको बहुत सारी जगहों पे ठोकरें खानी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं बिकॉज यू आर आउट इन द वर्ल्ड नाउ। एंड ये चीज़ें मैंने सीखी हैं लोगों के इंटरव्यू से, लोगों से बात करते हुए, एंड आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज आई डोंट नो आगे क्या होगा। बट जो भी होगा अल्लाह खैर करे।
So wish me best of luck and thank you so much for this support, especially throughout this lockdown जब मैंने ये podcast start की है, because this lockdown would have been insufferable if it wasn't for you. Because during these few weeks जब मुझे बहुत सारा काम होता था FIP का and stuff, तो this podcast gave me like something to be excited for. And I'm really thankful for the support and thank you so much. और अल्लाह का शुक्र है डिग्री ख़त्म हो गई है इसके अलावा once I get like an official document कि अच्छा I've graduated क्योंकि मुझे अभी भी हज़म नहीं हो रहा कि I've graduated, लेकिन जब इंशाल्लाह ताला वो होगा तो I'll make an episode about my graduation and especially I'll tell you the story कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आई किस तरह से थी और मेरा process क्या था. It was obviously my teenage years and उस वक्त मेरा माइंडसेट क्या था और मेरे गोल्स क्या थे एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. तो आई इंशाल्लाह ताला आई टेल यू दैट स्टोरी, बट अभी के लिए इट्स जस्ट आई वांटेड टू टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम, हाउ सैड आई एम. आई नो आई शुडंट बी सैड ड्यूरिंग दिस टाइम, बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस जिसमें हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो ऑब्वियसली I think there's beauty in sadness and it's okay to be sad sometimes. It's okay to be excited and it's okay to be sad. And I'm pretty sad considering कि मैं कल सारा दिन रोई थी, सारा दिन लेकिन I don't know how people celebrate things. Like अपनी खुशी किस तरह celebrate करते हैं without crying their eyes out. I have no idea. मतलब अपनी birthdays पे भी I do not want to celebrate anything. Like any achievement or any birthday or any happiness दूसरों की कर लें किसी और की बर्थडे है मैं पार्टी दे दूँगी, बट लाइक ख़ुद की अचीवमेंट्स या ख़ुद की सेलिब्रेशंस में बहुत रोना आता है. आई डोंट नो, बट यू नो व्हाट, दिस हैज़ टू चेंज. सो दिस ईयर फॉर्चुनेटली मेरी बर्थडे भी ट्यूसडे को आ रही है, तो मज़ा आएगा. इस बर्थडे के एपिसोड पे ये स्पेशल एपिसोड होगा और इसमें सिर्फ मेरी तारीफ़ें होंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा. हो सकता है हो, बिकॉज वी ट्राई टू स्विच थिंग्स अप. हम नहीं रोएंगे बर्थडेज पे, हम सिर्फ हंसेंगे और हम सिर्फ अपनी तारीफ़ें करेंगे. तो मैं एक लंबा सा एपिसोड बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ़ करूंगी. कितना मज़ा आएगा. या नॉट गोना हैपन. हो भी सकता है हो, यू नेवर नो. हो सकता है मैं बस पॉडकास्ट पे आकर आपके साथ रोती रहूँ. आई डोंट नो, बट यू नेवर नो. सो अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली जर्नी जो है वो अच्छे तरीके से इख्तिताम को पहुंची है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट्स नेक्स्ट. सो हियर्स टू न्यू बिगिनिंग्स. और क्योंकि अब हम एपिसोड के इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं, तो आई वांट टू शेयर समथिंग दैट आई लर्नड दीज पास्ट 4 years एंड दैट रियली चेंज्ड माय लाइफ एंड माय पर्सपेक्टिव. और जिस तरह से मैं ज़िंदगी को देखती थी और अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारती थी. दीज आर 2 quotes दैट आई लर्न. पता नहीं कहाँ से मैंने सुने थे या किस तरह से देखे थे, बट दीज रियली चेंज्ड माई लाइफ. सो द फर्स्ट वन इज़, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम. एंड बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, आई थिंक एक वो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपने हर चीज़ में फ़र्स्ट होना है, हर चीज़ में एक्सेलेंट होना है, हर चीज़ में परफेक्ट होना है, हर चीज़ आपकी ना बस टॉप नॉच होनी चाहिए. और इस वजह से यू आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर द फर्स्ट पोजीशन, रिगार्डलेस ऑफ आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या टोल पड़ रहा है या मतलब इज़ इट वर्थ इट और नॉट, और आपका अपना क्या इंसेंटिव है, आप क्यों वो पोजीशन लेना चाह रहे हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में परफेक्ट होने की जल्दी होती है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई एम द सेम. हर चीज़ मेरे लिए परफेक्ट होनी चाहिए वरना मैंने नहीं करनी. दैट थॉट प्रोसेस वॉज अ पार्ट ऑफ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए वरना मैंने नहीं करनी, मैंने छोड़ देनी है, बस I'll give up. Which I think is so wrong now because first of all, you don't need to be perfect at everything. You don't need to be the first person. You don't need to be the smartest person every time, all the time. खासकर इस कोट के बारे में, बिकॉज इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम. दैट मीन्स दैट अगर आप एक क्राउड में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान हैं तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है ग्रो करने का. यू आर द परफेक्ट पर्सन इन दैट क्राउड, पर इसके अलावा आपको क्या मोटिवेशन मिल रही है कि आप आगे के लिए स्ट्राइव करें. ठीक है ना. यू नीड टू लुक अप टू पीपल. And when you're the smartest person in the room, you don't have anyone to look up to. So you need to surround yourself with people जिनको देख के आप कुछ सीख सकें, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करे अच्छी चीज़ें करने के लिए, बेहतर चीज़ें करने के लिए, जिनसे बात करके आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो. बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, when you are the smartest person in the room, you're going to be at a standstill.
और आपने देखा जैसे खड़ा हुआ पानी होता है उस पर फफूंदी लग जाती है। तो you need to make sure that you surround yourself with people who can inspire you, who can motivate you, and from whom you can learn from. So this quote really changed my perspective about being perfect and being the best, और सब लोगों में सबसे बेहतर और सबसे अक्लमंद मैं होनी चाहिए। ये वाला पर्सपेक्टिव मेरा इसने बहुत ज़्यादा चेंज किया था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। दूसरा जो कोट है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था एंड आई थॉट अबाउट दिस फॉर डेज, आई वॉज सो ऑस्ट्रक, वो ये था कि don't take criticism from people you wouldn't take an advice from. एंड ओ माई गॉड, जब मैंने ये कोट पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ा था, मैं इतना हैरान थी, आई जस्ट वाओ। बिकॉज जहाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ुद का प्रेशर होता है कि आपने हर चीज़ में बेस्ट होना है, वहाँ ये आप बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स अनसॉलिसिटेड क्रिटिसिज्म और हेट या बस फजूल की नुक्ताचीनी जो लोग आमतौर पे करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। एंड बीइंग मी, कोई भी रैंडम बंदा किसी भी चीज़ पे मेरे कमेंट कर सकता था एंड आई वुड थिंक अबाउट इट एंड आई वुड ऑब्सेस ओवर इट फॉर डेज एंड आई वुड बी लाइक कि अच्छा उस बंदे ने कहा है कि ये चीज़ गलत है तो बस गलत है, विदाउट इवन थिंकिंग कि अच्छा उस बंदे का कमेंट या उस बंदे का क्रिटिसिज्म वाज जस्टिफाइड और नॉट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए, आपको इसको अकोमोडेट करना चाहिए, आपको उसको अप्लाई करना चाहिए बिकॉज क्रिटिसिज्म इज़ गुड फॉर यू। बट यू हैव टू थिंक कि वो क्रिटिसिज्म है भी कि नहीं है, या वो सिर्फ फजूल कमेंट बाजी है, या वो सिर्फ इसलिए कमेंट पास किया गया है टू मेक यू फील हर्ट, या इट्स नॉट इवन क्रिटिसिज्म, इट्स जस्ट हेट, या इट्स जस्ट their personal feelings and their personal biases projected towards you. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस कोर्ट में थी वो ये थी कि द पीपल यू टेक एडवाइस फ्रॉम, आप किसी से नसीहत मांगने के लिए जाते हैं, वो आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उनको एक हाई स्टीम पर रखते हैं, आप उनसे जाके नसीहत मांग रहे हैं, आप उनसे जाके एडवाइस मांग रहे हैं कि अच्छा बताइए मैं क्या करूँ, ये चीज़ सही है कि नहीं है, यानी कि यू वैल्यू देयर ओपिनियन एंड यू बिलीव कि वो आपकी भलाई के लिए, आपकी प्रोग्रेशन के लिए वो एक अच्छी एडवाइस देंगे। तो यू डोंट डाउट दैट, तो वो जो भी एडवाइस देंगे तो आप उसको फ़ौरन अकोमोडेट करेंगे बिकॉज दैट इज़ वाई यू वेंट टू देम। तो आप किसी ऐसे बंदे के पास एडवाइस के लिए नहीं जाएंगे जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर उस बंदे के पास से क्रिटिसिज्म आ रहा है आपके लिए, तो व्हाई वुड यू टेक दैट क्रिटिसिज्म, व्हाई वुड यू थिंक अबाउट दैट क्रिटिसिज्म। तो अगर कोई रैंडम बंदा या कोई इस तरह का इंसान जिसके पास आप एडवाइस के लिए नहीं जाएंगे बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट देयर ओपिनियन, यू डोंट ट्रस्ट देयर पर्सपेक्टिव, वो कोई ऐसा बंदा अगर आपको क्रिटिसिज्म दे रहा है और वो क्रिटिसिज्म भी नहीं, इज जस्ट अ कॉमेंट, तो व्हाई वुड यू पे हीड टू दैट। डोंट टेक क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल you wouldn't take an advice from. Just wow. I remember जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है ना, और कोई रैंडम बंदा कहेगा कितना फजूल है which happens, ठीक है ना, तो कितना फजूल है, it's not criticism. Criticism would be ये चीज़ यहाँ से ऐसे सही कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकती है, which you know कि अच्छा this person actually wants me to be better. इस तरह के हेट कमेंट्स आपको इंटरनेट पे तो मिलते ही हैं, बट आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी मिलेंगे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, कॉलीग से, और आपको आमतौर पे पता नहीं चलता कि ये हेट कमेंट्स हैं या क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना। वो कहेंगे ये कितना फजूल है, आप फ़ौरन उसको चेंज करने के लिए दौड़ पड़ेंगे, बट दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। You have to wait, you have to think about it, you have to think about your choices as well. And I used to do that a lot. Oh my God. And इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती है, आपका फोकस इधर उधर हो जाता है बिकॉज आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे जो चीज़ मैटर कर रही है, आप उस चीज़ पे फोकस करें जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो यू नो, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एंड फोकस ऑन द पीपल दैट मैटर, फोकस ऑन द पीपल हु यू ट्रस्ट, focus on the people whose judgment you trust, because that is the most important thing in the world. And these two quotes really helped me evolve and improve my self-perception, and I hope it does for you too. And thank you so much for listening to this episode. आप ये podcast सुन सकते हैं on Facebook and on YouTube, तो YouTube पे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। The channel name is बियाजी, और आप मुझे Facebook, Twitter, Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ कर दीजिएगा फॉलो, द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। और थैंक यू सो मच। सो ट्यून इन नेक्स्ट ट्यूसडे। दिस इज़ बियाजी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।